बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज जूस और टैंग बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नुस्खा पसंद आएगा। अगर नुस्खा अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप फ्रेश किस्म के ऑरेंज लें। 8 या 10 अदद जितने आपने जूस या टैंक बनाना है इस हिसाब से आप ऑरेंज लें। ऑरेंज जो है बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। इसकी आप टहनियाँ और पत्ते उतार कर अलग कर लें और फिर आप इसको दरमियान से काट लें। इसे छुरी या चाकू की मदद से आप दरमियान से काट दें और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। देखें इस तरह आप इसको दरमियान से काट कर इसके पीस बना लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बगैर मशीन के बगैर जूसर के इसका जूस निकालने का तरीका। अगर आपके पास मशीन नहीं है या आपके पास ग्राइंडर या जूसर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर में मौजूद चीज़ों से इसका बेहतरीन तरीके से जूस निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक बाउल लें, इसे आप जिसमें आपने जूस निकालना है। बाउल के अंदर आप आइसक्रीम बाउल लें। देखें इस तरह का आइसक्रीम बाउल या आप गिलास लें। इसकी मदद से आप आसानी से जूस जो है वो निकाल सकते हैं। इसको आप बाउल या प्लेट के ऊपर रखें। फिर आप ऑरेंज लें, इसको आप आइसक्रीम बॉक्स के ऊपर आइसक्रीम बाउल के ऊपर घुमाएं तो ये आसानी के साथ जूस जो है वो निकलता जाएगा। इसको आप हाथ के मदद से इसके ऊपर घुमाते जाएं। इस तरह आप जूस जो है वो निकाल लेंगे। देखें इस तरह कितनी आसानी के साथ इसका जूस जो है वो अलग हो रहा है और ऑरेंज ख़राब भी नहीं हो रहा। बिल्कुल असली और सही जूस जो है वो निकल चुका है। देखें आप इसको ग्लास की मदद से या इसको बाउल की मदद से निकाल सकते हैं। आप इसको हाथ से दबाकर भी इसका जूस जो है वो अलग कर सकते हैं। हाथ से आप एक पीस लें, इससे आप छिलके को ऊपर रख कर दबाएं। ख्याल रहे कि जब आप उंगली या हाथ के मदद से दबा रहे हों तो हाथ जो है वो बिल्कुल छिलके के ऊपर होना चाहिए। इस तरह आप इसे दबाकर इसका जूस जो है वो आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में छन्नी या पूनी जो इस तरह जिसके साथ आप चाय पुनते हैं, ये आप छन्नी या पूनी लें। इसके ऊपर आप रख कर इसको दबाएं और घुमाएं तो इस साथनी के साथ इसका जूस जो है वो अलग हो जाएगा। अगर पूनी बड़ी है तो आप नीचे उंगलियों की मदद से इसको दबा लें और फिर आप इसको ऊपर छिलका घुमाते जाएं तो ये आसानी से अलग हो जाएगा। देखें इस तरह आप आसानी से जूस निकाल सकते हैं। जूस बिल्कुल असली और फ्रेश होगा। ऐसे भी आप जूस तैयार कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसे जूसर मशीन की मदद से भी सारा जूस निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसकी मदद से जूस निकाल लें। अब हमारे पास फ्रेश जूस जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बीज और गोदा वगैरह अलग करने के लिए आप इसको भून लें। इसे किसी बाउल गिलास वगैरह में आप इसे भून लें। देखें सारे जूस को आप छाननी में डालते जाएं और इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएं। जब जूस जो है वो पूनी के अंदर बैठ जाए तो फिर आप इसे चम्मच की मदद से हरकत दें और इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच जो है इसके अंदर चलाते जाएं तो जूस जो है वो आसानी से नीचे अलग होता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा। इस तरह आप चम्मच को हिलाकर इसका सारा जूस निकाल लें और गोदा और बीज जो है वो अलग कर लें। देखें चम्मच को दबाकर इसके अंदर से पानी या जूस जो है वो अच्छी तरह अलग कर लें। अब हमारे पास बगैर मशीन के, बगैर मशीनरी के, बगैर किसी चीज़ के असली जूस जो है फ्रेश जूस तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह भी ड्रिंक कर सकते हैं और अगर आप इसका टैंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप पहले इसका माल्टे का थोड़ा सा छिलका जो है वो क्रश कर लें। आप माल्टा लें, इसके छिलकों को आप ब्रीक इस तरह जो है वो कटर कर लें। अगर आपके पास माल्टा नहीं बचा तो आप छिलके जो हैं इसको भी आप क्रश कर लें। ख्याल रहे कि छिलके का बाहर वाला हिस्सा जो है वो क्रश करना है, अंदर वाला हिस्सा क्रश नहीं करना। इस तरह आप छिलके को क्रश करके या माल्टे को, साबुत माल्टे को क्रश करके इसका थोड़ा सा छिलका जो है इसका गोदा तैयार कर लें। देखें इस इतना सा गोदा तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। इस क्रशशुदा गुद्दे को आप एक साइड पर रखने के बाद अब आप चूल्हा ऑन करें। इस पर कढ़ाई या बर्तन जिसमें आपने पाउडर बनाना हो
उसमें आप जूस शामिल करें। जूस अगर आपके पास 1 गिलास या 1 कप है, देखें जिस हिसाब से आपके पास जूस है इस हिसाब से आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। 1 गिलास जूस के लिए आप इसमें 2 गिलास बल्कि इससे थोड़ी सी कम ही चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। चीनी और जूस को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पिघलने दें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो साथ में आप क्रश शुदा गूदा माल्टे का छिलका जो है वो भी आप इसमें शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर 1 चौथाई चम्मच इसमें ऑरेंज कलर शामिल कर लें। ऑरेंज कलर डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें कि इसके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह पकने दें और इसे गहरा होने दें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह इसका जूस जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसकी चाशनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाए। देखें आप इसमें चम्मच चलाते रहें और इसे नॉर्मल आंच पर पकाते रहें। साथ साथ आप चेक करते रहें चम्मच उठा कर के अगर ये एक कतार की शक्ल में बनना शुरू हो जाए या मोती की शक्ल में बनना शुरू हो जाए तो समझें कि यह तैयार होने के करीब हो चुका है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, अभी इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। आप इसको इतना पकाएं कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। साथ में चम्मच लाकर इसको मिक्स करते जाएं। सारी चीज़ों को आप साइडों से अलग करते जाएं और इसको चम्मच लाते जाएं। अब आप चेक करें कि ये एक तार की शक्ल में या मोती की शक्ल में या बिल्कुल गहरा हो चुका है तो समझिए ये तैयार हो चुका है। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको ठंडे पानी में डालें। ठंडे पानी में डालने के बाद आप इसको चेक करें। अगर ये सख्त हो जाए, बिल्कुल सख्त इसमें लचक पैदा ना हो तो समझिए ये तैयार हो चुका है। अगर लचक पैदा हो तो आप इसमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएं। अगर बेलचक ये बिल्कुल सख्त हो जाए तो समझिए तैयार हो चुका है। आप इसे बर्तन के साथ ठोकर लगाएंगे तो इसमें आवाज़ पैदा होगी लेकिन लचक पैदा नहीं होगी। इस तरह समझे कि आप ये तैयार हो चुका है। अब आप चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। लेकिन ठंडा होने के लिए आप इसको किसी देहात के बर्तन में डाल लें। अगर आप इसे इसी तरह पड़ा रहने देंगे तो ये इस बर्तन में जम जाएगा। आप इसे प्लास्टिक या शीशे के बर्तन में नहीं बल्कि इस तरह के देहात के बर्तनों में कोई डिश स्टील की प्लेट या कोई भी अगर जो आपके पास है वो आप लें। इसके अंदर आप बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक थोड़ा सा गोदा डालें और इसको इसके साइड सतह पर फैला दें। देखिए इस चाशनी को इस तैयारशुदा इसको डालने के बाद इसको बर्तन की सतह पर खूब अच्छी तरह पितला पितला करके इसे फैला दें। इसे ज़्यादा इसकी तह मोटी ना हो ना पितली हो, बिल्कुल इस तरह की इसकी तह रखकर आप इसे 2 या 3 बर्तनों में जितने बर्तनों में ये पूरा आए आप इसे फैला दें और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। जितनी देर ये अच्छी तरह जम जाएगा आप इसको इतनी देर इसे पड़ा रहने दें। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और सख्त हो चुका है। अब आप इसको तोड़ लें। आप इसे किसी भी सख्त चीज़ के साथ इसके ऊपर लगाएंगे तो ये टूटता जाएगा और बर्तन से अलग भी हो जाएगा। देखें इस तरह आप किसी भी सख्त चीज़ या छुरी के दस्ते को इसके ऊपर मारते जाएंगे तो ये आसानी के साथ इसके टुकड़े या पीस बनते जाएंगे और ये पीस जो है वह खुद ब खुद बर्तन से भी अलग होते जाएंगे। इस तरह आप इसको बर्तन से अलग भी कर सकते हैं और इसे छोटे छोटे पीसों में तकसीम भी कर सकते हैं। इस तरह आसान तरीके से आप सारे बर्तनों को तोड़कर सारे बर्तनों में जो गोदा या चाशनी है इसको तोड़कर इसको छोटे छोटे पीस कर लें और इसे बर्तन में अलग करके एक बर्तन में डाल लें। देखें ये इस तरह अब हमारे पास ये टुकड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सख्त किस्म के हमारे पास टुकड़े जो है तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए आप इसको ग्राइंड कर लें, इसको पीस लें। देखें इसे मिक्सर में आप डालकर बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसको डालें और इसको अच्छी तरह पीस लें। इसको आप चम्मच या हाथ की मदद से बर्तन के अंदर डालते जाएं और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह पीस लें, इसे ग्राइंड कर लें। साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक
और थोड़ी सी टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। जायके और टेस्ट के लिए आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। इनको डालने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर लें और इसे पीस लें। आप देखेंगे कि ये जब आप पीसना शुरू हो जाए करेंगे तो ये धुएं की तरह बनना शुरू हो जाएगा और फिर आप इसको इसी तरह पीसते जाएं। अगर ये बर्तन के साथ जमना शुरू हो जाए तो आप इसको मशीन को बंद करके आप इसे साइडों से अलग कर लें और फिर आप इसे पीस लें। इसी तरह आप इसे 2-3 दफ़ा ये अमल दोहराएं। ग्राइंडर को या जूसर को बंद करें और फिर आप इसे हाथ की मदद से ठोकर देकर आप इसे साइडों से अलग कर लें और फिर आप इसे पीस लें। इस तरह आप देखेंगे कि 2-3 दफ़ा ये अमल दोहराने के बाद ये आसानी के साथ सारा पाउडर जो है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। देखें अब हमारे पास पाउडर जो है वो तैयार हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि पाउडर कितना अच्छा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको बर्तन से हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अलग कर लें और बाकी पाउडर भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसके अंदर ग्लूकोज शामिल करें। इसके अंदर आधा कप ग्लूकोज डालें और फिर आप इसमें ऑरेंज कलर डालकर इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब हमारे पास टैंक जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप 1 गिलास पानी लें ठंडा, इसके अंदर आप 1 चम्मच पाउडर डालें और इसको मिक्स करके आप ड्रिंक करें। बिल्कुल असली किस्म का जूस जो है वो तैयार हो चुका है। देखें बिल्कुल असली जूस जो है इससे तैयार हो चुका है। आप आसानी के साथ इसे ड्रिंक कर सकते हैं। बाकी पाउडर जो है वो आप किसी बाउल या बर्तन में डालें। देखें पाउडर जो है वो कितना अच्छा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाउडर निखरा निखरा है, बिल्कुल जमा भी नहीं है और ना ही इसमें गिल्टियाँ वगैरह हैं। मैं आपको हाथ की मदद से दिखाती हूँ कि पाउडर जो है वो कितना अच्छा और निखरा निखरा तैयार हुआ है, बिल्कुल सख्त जमा हुआ नहीं है। इसको आप किसी शीशी वगैरह में डालकर महफूज कर लें। इससे प्लास्टिक या शीशे के कोई भी डिब्बी लें, इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और खुश्क कर लें कि इसके अंदर नमी वगैरह जो है बिल्कुल ना हो। फिर आप इसके अंदर पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह महफूज कर लें। देखें पाउडर को डालकर आप इसे ढक्कन बंद करके इसे महफूज कर लें। इसको आप पूरा रमज़ान या साल भर में जैसे आप चाहें महीनों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी के साथ आप इसे जब चाहें इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का मेरा नुस्खा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा नुस्खा पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और अच्छा नुस्खा ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।